एसआई भर्ती मामला हो या फिर पेपर लीक मामला या फिर हो भजनलाल सरकार के पूरे एक साल बीत जाने के बाद होने वाले कामों का आंकलन लगातार, चाहे से वो सचिन पायलट हो या फिर हनुमान बेनीवाल हो, सवाल खड़े कर रहे हैं सरकार पर। लेकिन सरकार कर क्या रही है असल में, ये जानने के लिए आज आपको देखना होगा ये पूरा वीडियो, क्योंकि जब तक गिनाया नहीं जाता, लोगों को सुनने में भी नहीं आती है ये चीज। प्रश्न उठने के बाद उसका जवाब, उसका उत्तर देना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि हाल ही में ऐसे ही सवालों से घिरती हुई सरकार नजर आ रही है। और इन सारे सवालों का जवाब देने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी की कार्यकर्ता सरिता मित्तल जी। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो मैम, मैं सबसे पहले जानना चाहूंगी, चाहे से वो पायलट हो या फिर हनुमान बेनीवाल हो, लगातार एसआई भर्ती में जो देरी हो रही है, वो इस तरह के आरोप लगा रहे हैं कि किरोड़ी लाल मीणा ने जितनी भी मेहनत की थी वो सारी मेहनत व्यर्थ गई, क्योंकि अब जो आखिरी फैसला था वो भजनलाल सरकार के अंडर में आता था और उसे लटकाया जा रहा है और खींचा जा रहा है। आपको क्या लगता है कि असल में सरकार इस मामले में कर क्या रही है? देखिए, जो सत्ता में होते हैं और जो सत्ता में नहीं होते हैं, सत्ता से बाहर होकर किसी भी सत्ता पर उंगली उठाना बहुत आसान है और सत्ता में रहकर काम करना उतना ही मुश्किल है। और ये तो पूरी जनता जानती है कि पिछले 5 साल में गत सरकार ने क्या काम किए हैं और कितने किए हैं। सिर्फ उन्होंने एक झूठा छलावा दिया है जो धरातल पर बिल्कुल भी नहीं है। एसआई की भर्ती को लेकर भजन सरकार बराबर काम कर रही है और ये कानून के तहत होगा। कानून में, संविधान में जो भी ये होगा, कानून के तहत जो फैसला आएगा वही माननीय होगा। कानून से बीजेपी सरकार की और भजन सरकार की पूरी कोशिश है कि एसआई की भर्ती रद्द करा दी जाए, लेकिन कानून जो फैसला लेगी सर्वोपरि वही है। ये बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि ये जो रायते फैलाए हुए हैं वो पिछली सरकार के ही हैं, जिन्हें सरकार समेट रही है, कोशिश कर रही है, क्योंकि इन्हीं वादों के तहत सरकार वापस आई थी बीजेपी। लेकिन जब हम चर्चा करते हैं, पेपर लीक हो, एसआई भर्ती हो या फिर और दूसरे मामले हो, जिन पर लगातार किरोड़ी लाल मीणा ने तो अपना फर्ज निभा दिया, लेकिन उनको भी जब ताक पे रख दिया गया है, वो भी ये कह रहे हैं कि सरकार के अंडर में ही आता है, सरकारी फैसला लेगी। लगातार पायलट भी पोक कर रहे हैं सरकार को। तो आपको क्या लगता है कि जो पेपर लीक मामले हैं, एसआई भर्ती मामला है, इनका समाधान ये सरकार दे सकती है और देगी तो कब तक मिलेगा? क्योंकि इंतजार लोगों के अब बस की बात नहीं रहा। जो सरकार ने वादे किए हैं वो पूरा करेगी, ये पक्का है। और समय लग रहा है, लेकिन सब्र का फल भी मीठा ही होता है। बीजेपी सरकार में आते ही सत्ता में सबसे पहले पेपर लीक के जितने भी इसके मुलजिम हैं उनको पकड़ने का भरसक प्रयास किया और लगातार उनकी गिरफ्तारी भी हो रही है। और जो है उनको भी पकड़ने का भरसक प्रयास है। और उन सबसे पहले सत्ता में आते ही भजन सरकार ने पेपर लीक मामले को लेकर ईआरसीपी की बैठक को लेकर काम किया और उनके कार्य दिखाई भी दे रहे हैं। और काम अभी तो 1 साल ही हुआ है, आगे आगे देखिए 4 साल पूरे हैं, इनके कामों की लिस्ट कितनी लंबी होती जाएगी। काम की ही मैं बात करना चाहूंगी मैम, क्योंकि जिस तरीके से विपक्ष है उनका बोलने का अधिकार है, क्योंकि वो विपक्ष में रहते हैं। लेकिन जब भजनलाल सरकार के साल भर के कामों का आंकलन किया जाता है तो लगातार वो कह रहे हैं कि 1 साल पूरा बर्बाद कर दिया है, कुछ भी नहीं किया है। आपको क्या लगता है कि अभी साल भर ही हुआ है, साल भर से कुछ समय ज्यादा हुआ है, सरकार के कामों की अगर समीक्षा आप शब्दों में करना चाहें तो कैसे करेंगे? अभी साल भर ही हुआ है सरकार में आते हुए, और साल भर में भजन सरकार के काम दिख भी रहे हैं। विपक्ष का तो काम होता है उंगली उठाना, और वो लगातार उंगली उठा रही है क्योंकि वो खुद कुछ कर नहीं पाए। उन्होंने 5 साल ऐसे ही आपस की लड़ाई में बिता दिए, सत्ता में आने के लिए एक दूसरे पे मिथ्या आरोप लगा के बिता दिए। लेकिन आप देखो, भजन सरकार लगातार काम कर रही है और एसआई भर्ती को रद्द कराने पे काम कर रही है, ईआरसीपी पे काम कर रही है। और उनका भी सबसे बड़ा समझौता जो यमुना समझौता है, और पानी की जो राजस्थान में सबसे बड़ी समस्या है, उस समस्या को
खाली कागजों में काम ना करना, उसको धरातल पे काम करने के लिए भजन सरकार पूरा काम कर रही है। और वो इसके लिए एमपी से, हरियाणा से पानी लाने का भी प्रयास कर रही है। चाहे से फिर वो यमुना जल समझौता जिस जी। तरीके से आपने बताया, या फिर हो ईआरसीपी, ये दोनों ऐसे मुद्दे हैं जो सालों से चले आ रहे हैं, कागजों में चले आ रहे हैं, वादों में चले आ रहे थे, लेकिन उनको धरातल पर उतारा है भजन लाल सरकार ने। और आपने बिल्कुल सही कहा कि ये तो सिर्फ 1 साल का ब्यौरा है। अगर आप 4 साल के काम अगर देखेंगे तो वो गिनने में भी नहीं आएंगे। और एक बार समय पूरा हो जाने दीजिए, जैसे जैसे 2028 पास में आएगा तब इन कामों का आंकलन कीजिएगा। 1 साल में तो आप क्या करेंगे? पिछली सरकार ने सिर्फ सचिन पायलट और गहलोत ने कुर्सी की लड़ाई में ही निकाल दिया पूरा वक्त। 4 से 5 साल में क्या काम किए हैं कोई नहीं जानता है। और रही बात जिस तरीके से आपने देखिए जिलों को मुद्दा बनाने के, विधानसभा का अब सत्र होने वाला है तो कई सारी ऐसी मांगे हैं, कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जिनको उठाने के लिए विपक्ष अपनी तैयारी कर रहा है, लेकिन इसका जवाब पूरा सरकार के पास है। उम्मीद है कि विधानसभा सत्र जो होगा वो हंगामेदार होगा, ये तो सभी को पता है, क्योंकि ये मुद्दे हैं वो सारे वहीं पे जाएंगे। लेकिन इस पर सरकार के क्या जवाब रहेंगे ये भी बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, सरकार का पक्ष पूरी जनता के सामने रखने के लिए। आपको क्या लगता है इन सवालों के जवाब में, आप क्या सोचते हैं? खरी उतरी है भजन लाल सरकार? क्या है आपका पक्ष? रखिएगा जरूर कमेंट बॉक्स में। कैसा लगा वीडियो बताना ना भूलेगा, और ऐसी और वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार।